हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग 12th कॉमर्स में अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक नंबर 3 जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वैरायटी वाइज हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज खाली इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है और उसके जनरल एंट्रीज क्या क्या है और वो टॉपिक कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से अकाउंट ड्रॉ किए जाते हैं और कौन से अकाउंट आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब होता क्या है? तो एडमिशन, व्हाट इज मीन बाय एडमिशन? एडमिशन मतलब आपने किसी क्लासेस में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब ही एडमिशन होता है, ये तो सबको पता है। बट एज एन यहां पे बोला है वो पार्टनर बन गया, मतलब 2 या 3 लोगों का बिजनेस है और उसमें और एक नया पार्टनर आना चाहता है एक अपने बिजनेस में। तो बिजनेस में न्यू पार्टनर जब आता है उसको ही बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जस्ट लाइक अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक 2 पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर का बिजनेस है। जस्ट लाइक उन्होंने एक बिजनेस चालू किया था, वो बिजनेस है, और एक तीसरा पार्टनर है, वो बोल रहा है कि मुझे भी आपके बिजनेस में क्या करना है, आना है। तो ये 2 पार्टनर ऑलरेडी है बिजनेस में और ये तीसरा पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है। तो ये 2 पार्टनर की क्या होती है, डिस्कशन होती है। ये बोलते हैं कि हम लोग जब बिजनेस चालू किया था तब बिजनेस में कैपिटल लाया था। आपको तो पता है बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस के लिए क्या लाना पड़ता है माय डियर? कैपिटल लाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फर्स्ट, और उसके बाद ही आपका बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर? बट ये दोनों ने पहले लाया था। अभी ये तीसरा पार्टनर फ्रीली तो बिजनेस में ऐड नहीं हो सकता, तो ये दोनों बंदे मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस में थे वो तीसरे पार्टनर को बोलते हैं कि आपको बिजनेस में आना है तो 2 चीज लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल देना पड़ेगा, मतलब कैश दो, और गुडविल देना पड़ेगा। मतलब ये कौन बोलता है? ये 2 पार्टनर बोलते हैं कि आपको ये दोनों चीजें बिजनेस में लाना पड़ेगा तो आपका बिजनेस में क्या हो सकता है माय डियर? एडमिशन हो सकता है। इसका ही मीनिंग होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। माय डियर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या कि जस्ट लाइक 2 लोगों का बिजनेस है, तीसरा पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, बट आने के लिए उस बिजनेस को, मतलब वो बंदे को 2 चीज लाना पड़ता है, कैपिटल और गुडविल। मतलब जो न्यू पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल और गुडविल लाएगा और उनके साथ बिजनेस करेगा, तो टोटल पार्टनर कितने हो जाएंगे? 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, इसके लिए ये टॉपिक का नाम कर गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सिंपल चीज क्या है कि 2 पार्टनर ने बिजनेस चालू किया था, बराबर है। अभी समथिंग अराउंड कौन सा भी बिजनेस का नाम ले लो, एज अ बाटा का, चप्पल का, कौन सा भी बिजनेस चालू किया, वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया, ये दोनों ने बिजनेस चालू किया था। बट तीसरा पार्टनर बोल रहा है कि मैं भी आपके बिजनेस में आना चाहता हूं। तो ये 2 बोल रहे हैं कि हम लोग ने बिजनेस चालू किया था तब तो पैसा लाया था, तू तो फ्रीली तो नहीं ऐड हो सकता, मतलब तुझे फ्रीली तो डायरेक्टली बिजनेस में जो है वो सामान डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए ये दोनों बोलते हैं कि तुझे आना है बिजनेस में तो क्या लाना पड़ेगा? ये तो कैपिटल और क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल, गुडविल। ये दोनों चीज आपको बिजनेस में क्या करना है? लाना है। मतलब कैपिटल और गुडविल। कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश। क्लियर है? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या होता है। अभी जब नया पार्टनर, ये जो न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, और ये दोनों कैसे पार्टनर है माय डियर? ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर मतलब जिनका पहले से बिजनेस था वो ओल्ड पार्टनर बोला जाता है, और नया बंदा बिजनेस में आना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर? हम लोग न्यू पार्टनर बोलते हैं। तो नया बिजनेस में पार्टनर आता है तो 2 चीज लेके आता है, कैपिटल और गुडविल लेके आता है। तो ये आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। तो इसमें गिवन क्या है?
गिवन आपको मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको एक बैलेंस शीट देंगे, ओल्ड बैलेंस शीट जो ये दोनों का था वो ओल्ड बैलेंस शीट देंगे और उसके साथ आपको क्या देंगे, एडजस्टमेंट देंगे। ओके, आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसको ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, उसके दो दो नाम है, मतलब रिवैल्यूएशन भी बोल सकते हो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद तीसरा गुडविल अकाउंट बनाना पड़ता है। चौथा कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है और लास्ट में बैलेंस शीट, इट इज एन स्टेटमेंट, ये आपको बनाना पड़ता है। टोटल ये 5 चीजें हम लोग बनाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, ये 2 अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, गुडविल और कैश एंड बैंक। बट जब मैं सॉल्व करूंगा तो गुडविल और कैश एंड बैंक का भी अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि उससे आपको इजी गिरेगा जो भी बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर करने के लिए असेट्स में। ठीक है, इसके लिए आपको गुडविल एंड कैश एंड बैंक भी बनाना है, तो ही आपका सम इजी हो सकता है। बट टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दिया हुआ है, बट हम लोग ये टोटल 5 अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? तो ये सम सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज गिवन मतलब दिया रहता है और ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, मतलब बनाना, इसके अकाउंट ड्रॉ करना है और ये स्टेटमेंट एक बनाना है। ठीक है, तो अभी आपको सब में एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है तो वो कैपिटल लाता है। तो जब कैपिटल बिजनेस में लाएगा तब एक जनरल एंट्री क्रिएट होगा। जब पैसा आएगा बिजनेस में तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश एंड बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। आपने गोल्डन रूल बाहर किया होगा तो आपको समझ में आया रहेगा। गोल्डन रूल आपको 11th में थे, उसमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के अकाउंट थे और उसके गोल्डन रूल बताए थे। तो जब पैसा आता है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आया, इसके लिए कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और किसने पैसा लाया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहां पे आ गया, क्रेडिट में आ गया। तो आप जब नया पार्टनर बिजनेस में कैश या कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अभी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल के आपको ट्रीटमेंट दिए हुए, टोटल 4 ट्रीटमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम लोग टोटल देखने वाले। तो गुडविल का फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, जब गुडविल ब्रिंग इन कैश, मतलब गुडविल कैश में लाया जाता है तो गुडविल का क्या एंट्री बनता है, गुडविल कैश में लाया जाता है तब गुडविल का एंट्री बनता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल ब्रिंग इन कैश का ट्रीटमेंट हो गया। ओके, उसके बाद गुडविल का सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, देखो सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल का सेकेंड ट्रीटमेंट, गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब गुडविल आपने कैश में लाया और विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, बट यहां पे क्या था, गुडविल ब्रिंग इन कैश था, तो इसके जो 2 एंट्री है वैसे के वैसे यहां पे कॉपी किया है। देखो फर्स्ट 2 एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल ब्रिंग इन कैश था। खाली विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर का तीसरा एंट्री नया आता है, वो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ये तीसरा एंट्री आपको बाहर करना है। मतलब यहां पे गुडविल ब्रिंग इन कैश था, तो यहां पे गुडविल ब्रिंग इन कैश ही है, बट उसके साथ विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब जो गुडविल का पैसा लाया है वो ओल्ड पार्टनर जो थे उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ मतलब निकाल लिया, तो उसके लिए एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये गुडविल का सेकेंड ट्रीटमेंट हो गया। ये बाहर करने के लिए वेरी इजी है, यही 2 एंट्री आपको यहां पे कॉपी करना है, खाली विड्रॉ का एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद तीसरा जो एंट्री है वो है गुडविल रेज। गुडविल रेज का ट्रीटमेंट आता है माय डियर, कौन सा आता है, गुडविल रेज। तो गुडविल रेज में एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये जो पार्टनर्स कैपिटल ये जो है वो आपको ओल्ड पार्टनर को ही देना है, इसके लिए ओल्ड रेशियो में ही बांटना पड़ेगा आपको।
और जब गुडविल रेज होता है एंड उसके बाद रिटर्न ऑफ होता है, देखो गुडविल रेज होता तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यही एंट्री यहां पे कॉपी किया है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। खाली रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या पास किया है यहां पे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब जब गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ होगा तो ये खाली न्यू रेशो में आपको बांटना पड़ता है। बाकी गुडविल के सब ट्रीटमेंट में, सब एंट्री में ओल्ड रेशो में ही आपको आपका बैलेंस बांटना है, जो भी गुडविल का अमाउंट रहेगा। बट जब न्यू रेज एंड रिटर्न ऑफ आएगा तब गुडविल जो है वो आपको न्यू रेशो में बांटना है। तो ये था गुडविल का माय डियर ट्रीटमेंट। ये 4 ट्रीटमेंट आपको रहते हैं, चारों में से आपको एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्वेश्चन में ये चारों में से एक ही ट्रीटमेंट रहने वाला है। मतलब नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा और क्या लाएगा, गुडविल। कैपिटल रहेगा तो ये एंट्री पास करने का, और गुडविल रहेगा तो गुडविल में बताएंगे उन्होंने ब्रिंग इन कैश लाया है कि ब्रिंग इन कैश एंड विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर लाया है, या रेज किया है, या रेज एंड रिटर्न ऑफ किया है। ये क्वेश्चन में लिखा रहता है और ये जैसा लिखा रहेगा वैसे ही आपको एंट्री पास करना है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो जो भी गुडविल का फर्स्ट ट्रीटमेंट है, गुडविल ब्रिंग इन कैश, वही आपको पास करना है। तो ये गुडविल के आपको एंट्री बाहर करना पड़ेगा एंड देन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सम सॉल्व कर सकते हैं। तो गुडविल के ये आपको अकाउंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब नया पार्टनर ऐड होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में आएगा तब 2 चीज लेके आएगा, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैपिटल लेके आएगा और सेकेंड चीज आपको गुडविल लेके आएगा। बट कैपिटल लाएगा तो ये एंट्री कंफर्म पास करना है, और गुडविल लाएगा तो ये चारों में से कौन सा तो एक ट्रीटमेंट आपको पास करने के लिए सम में एडजस्टमेंट में बोला जाएगा। उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, पास करना है। वो कैसे सॉल्व करना है हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर का टोटल आपका इंट्रोडक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आया रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।